यह कहानी सदियों पुरानी है, जब एक समृद्ध राज्य में महाराज रुद्र प्रताप का शासन हुआ करता था। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और प्रजा सुखी थी। महाराज अपने न्याय और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, परंतु राज्य का वास्तविक संचालन उनके महामंत्री वीरसेन के हाथों में था। वीरसेन अद्भुत बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार थे। वर्षों से उन्होंने राज्य की रक्षा की थी, शत्रुओं को परास्त किया था और प्रजा के हित में अनगिनत फैसले लिए थे। महाराज उन पर इतना भरोसा करते थे कि बिना उनकी सलाह के कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। वीरसेन की आयु अब 60 पार हो चुकी थी। उनके सिर के बाल पक चुके थे और माथे पर सोच की रेखाएं गहरी हो गई थी। जीवन भर राज्य की सेवा में लगे रहने के कारण उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। न कोई परिवार था, न कोई अपना। रात के सन्नाटे में जब वे अपने विशाल भवन में अकेले बैठते तो एक अजीब सा खालीपन उन्हें घेर लेता था। सत्ता, प्रतिष्ठा और धन दौलत सब कुछ था, परंतु कोई ऐसा नहीं था जिससे वे अपने मन की बात कह सकें, जिसके सामने वे महामंत्री नहीं बल्कि सिर्फ एक साधारण मनुष्य बन सकें। उस दिन राज्य में बसंत पंचमी का महोत्सव था। राजमहल के विशाल दरबार में भव्य आयोजन हुआ था। चारों ओर सोने के दीपक जगमगा रहे थे और सुगंधित फूलों की सुवास हवा में घुली हुई थी। दरबार में राज्य के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। सेना नायक, अधिकारी, व्यापारी और कलाकार सभी महाराज के सम्मान में आए थे। उत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। जब नर्तकी मृगनयनी रंगभूमि पर आई तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो साक्षात अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके घने काले केश कमर तक लहरा रहे थे और माथे पर चंदन का सुंदर टीका सजा था। बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखें, जिनमें काजल की सुंदर रेखा खींची थी, और होठों पर महावर की हल्की लाली। सब कुछ इतना मनमोहक था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसने हरे और सुनहरे रंग का नृत्य परिधान पहना था, जिस पर छोटी छोटी घुंघरुओं की झंकार गूंज रही थी। जैसे ही तबले और सितार की मधुर संगीत शुरू हुआ, मृगनयनी ने नृत्य आरंभ किया। उसके हाथों की मुद्राएं, पैरों की थिरकन और आंखों की अदाएं, सब कुछ इतना सुंदर था कि लोग सांस लेना भी भूल गए। वह नृत्य नहीं कर रही थी, बल्कि एक कहानी सुना रही थी। कभी वह राधा बनी कृष्ण की बांसुरी सुन रही थी, तो कभी मीरा बनी भक्ति में लीन थी। उसकी हर भाव भंगिमा में गहराई थी, हर गति में लय थी। महामंत्री वीरसेन भी दरबार में अपने निर्धारित स्थान पर बैठे थे। प्रारंभ में उनका ध्यान नृत्य पर नहीं था। वे राज्य की किसी समस्या के बारे में सोच रहे थे, परंतु धीरे धीरे उनकी दृष्टि मृगनयनी की ओर खींचने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि यह तो केवल एक कला प्रदर्शन है, परंतु जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा वे उसमें खोते चले गए। मृगनयनी की आंखों में जो गहराई थी, उसकी मुस्कान में जो मासूमियत थी और उसके हर भाव में जो सच्चाई झलकती थी, वह सब वीरसेन के मन को छूने लगा। जीवन भर कठोर निर्णय लेने वाले, युद्ध की रणनीति बनाने वाले और राज्य की चिंताओं में डूबे रहने वाले वीरसेन के मन में पहली बार कुछ अलग हो रहा था। ये राजनीति नहीं थी, ये युद्ध नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। उनका हृदय अनजाने में तेजी से धड़कने लगा। नृत्य समाप्त हुआ। मृगनयनी ने पूरे दरबार को प्रणाम किया। फिर उसने महाराज को, सेना नायक को और अन्य गणमान्य लोगों को अलग अलग प्रणाम किया। अंत में जब उसकी दृष्टि महामंत्री वीरसेन पर पड़ी तो वह एक पल के लिए ठहर गई। उसने एक मधुर मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया। यह प्रणाम सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक गहराई थी जो सीधे वीरसेन के मन में उतर गई। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। महाराज ने प्रसन्न होकर मृगनयनी को पुरस्कार दिया और उसकी प्रशंसा की, परंतु उस पूरे समय वीरसेन चुपचाप बैठे रहे। उनका मन अब दरबार में नहीं बल्कि उस एक दृष्टि में खो गया था, वह दृष्टि जो मृगनयनी ने उन्हें दी थी। उस रात जब वीरसेन अपने भवन लौटे तो उन्हें नींद नहीं आई। बार बार मृगनयनी का वह मुस्कुराता चेहरा, उसकी वह गहरी आंखें और वह एक प्रणाम उनके सामने आता रहा। उन्होंने अपने आप से कहा, यह तो बस एक नृत्य था, एक कलाकार का प्रदर्शन था, परंतु मन था कि मानता ही नहीं था। पहली बार जीवन में वीरसेन को लगा कि राजनीति और सत्ता के अलावा भी कुछ है इस संसार में।
पहली बार उन्हें किसी के बारे में जानने की, उससे बात करने की इच्छा हुई। ये केवल एक नृत्य का आरंभ नहीं था, यह उस कहानी का आरंभ था जो आगे चलकर एक महामंत्री के पतन का कारण बनने वाली थी। यही उस जाल का पहला धागा था जो धीरे धीरे वीरसेन को जकड़ने वाला था। परंतु उस समय वीरसेन को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वे बस यही सोच रहे थे कि कैसे वे एक बार फिर से मृगनयनी से मिल सके। उनके अनुभवी और समझदार मन में पहली बार भावनाओं ने दस्तक दी थी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। बसंत पंचमी के उत्सव के कुछ दिन बीत गए थे, परंतु महामंत्री वीरसेन के मन से मृगनयनी का चेहरा जाता ही नहीं था। दरबार में बैठे हुए भी, राजा के साथ चर्चा करते हुए भी और रात को अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए भी हर समय उन्हें वही मुस्कुराती आंखें दिखाई देती। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। जीवन भर उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा था, परंतु अब वह नियंत्रण धीरे धीरे छूटता जा रहा था। एक दिन वीरसेन ने अपने विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और उससे कहा, मुझे नर्तकी मृगनयनी के बारे में जानकारी चाहिए। वह कहाँ रहती है, उसका परिवार कौन है और वह राज्य में कब से है? सेवक ने आश्चर्य से अपने स्वामी को देखा। वर्षों से सेवा करते हुए उसने कभी महामंत्री को किसी के बारे में इस तरह पूछते नहीं देखा था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर जानकारी जुटाने लगा। अगले दिन सेवक ने बताया, महामंत्री जी, मृगनयनी राजधानी के पास एक छोटे से गांव से आई है। उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अकेली रहती है। वह राजमहल में नृत्य सिखाती है और कभी कभी दरबार में प्रदर्शन करती है। लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि वह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत विनम्र और शालीन भी है। ये सुनकर वीरसेन के मन में मृगनयनी के प्रति और सहानुभूति उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि वह भी उनकी तरह अकेली है, उसका भी कोई अपना नहीं है। इस विचार ने उन्हें और आकर्षित किया। कुछ दिनों बाद एक अवसर आया। राजमहल में एक और छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वीरसेन जानते थे कि मृगनयनी वहां होगी। उन्होंने जानबूझकर कार्यक्रम के बाद वहीं रुकने का निर्णय लिया। जब सब लोग जाने लगे तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वे मृगनयनी को उनसे मिलने के लिए कहे। मृगनयनी आई। उसने आदर से प्रणाम किया और बोली, महामंत्री जी ने बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है। आज्ञा कीजिए, मैं किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? वीरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, मैं बस तुम्हारी कला की प्रशंसा करना चाहता था। तुम्हारा नृत्य वास्तव में अद्भुत है। मृगनयनी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, आपकी प्रशंसा मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है महामंत्री जी। आप जैसे महान व्यक्ति की दृष्टि में आना स्वयं में एक उपलब्धि है। उसकी मीठी वाणी और विनम्र व्यवहार ने वीरसेन के मन को और छू लिया। वे उससे बातें करने लगे। धीरे धीरे बातचीत नृत्य से हटकर जीवन, अकेलेपन और सपनों की ओर मुड़ गई। मृगनयनी बहुत ध्यान से सुनती थी। वह बोलती कम थी, परंतु जब भी बोलती उसकी बातों में गहराई होती थी। उस दिन के बाद से महामंत्री और नर्तकी के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी राजमहल के बगीचे में, कभी मंदिर के पास और कभी वीरसेन के भवन में। दोनों मिलने लगे। मृगनयनी हमेशा सुनती रहती थी। वीरसेन उसे अपने दिन की थकान के बारे में बताते, दरबार की उलझनों के बारे में कहते और सीमाओं पर होने वाली समस्याओं की चर्चा करते। पहली बार उन्हें लगा कि कोई है जो उन्हें समझता है, कोई है जो उनकी बातों को महत्व देता है। मृगनयनी कभी कभी कहती, राज्य का इतना भार आप अकेले उठाते हैं। महाराज तो निश्चिंत बैठे रहते हैं, परंतु सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। कभी कभी मुझे लगता है कि आपकी कद्र नहीं की जाती। ये वाक्य वीरसेन के मन में गहरे उतर जाते। वर्षों से उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, परंतु अब जब मृगनयनी यह कहती तो उन्हें लगने लगा कि शायद यह सच है। शायद उनकी मेहनत की कद्र वास्तव में नहीं की जाती। धीरे धीरे मृगनयनी ने अपनी बातों में कुछ दुख भी मिलाना शुरू किया। वह कहती, मेरा जीवन बहुत अकेला है महामंत्री जी। माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं, बस यह नृत्य ही मेरा साथी है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मुझे भी कभी किसी का साथ मिलेगा। ये शब्द वीरसेन के हृदय को पिघला देते। उन्हें लगता कि वे दोनों एक जैसे हैं, दोनों अकेले, दोनों समझे नहीं जाने वाले। धीरे धीरे वीरसेन के मन में मृगनयनी के प्रति केवल आकर्षण नहीं,
बल्कि गहरा लगाव उत्पन्न होने लगा। मृगनयनी बहुत चतुर थी। वह जानती थी कि कैसे शब्दों का जाल बुनना है। उसने कभी भी सीधे सीधे कुछ नहीं मांगा, परंतु अपनी बातों से वीरसेन के मन में ऐसे बीज बो दिए कि वे स्वयं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। वह हमेशा यही कहती, आप इतने महान हैं, इतने समझदार हैं, मैं आपसे बातें करके स्वयं को धन्य समझती हूँ। इन प्रशंसाओं ने वीरसेन के अहंकार को छुआ और उन्हें और कमजोर बनाया। वे भूल गए कि वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है, एक कुशल रणनीतिकार है। वे भूल गए कि जीवन भर उन्होंने दूसरों के इरादों को भांपा है। अब वे बस एक बूढ़े अकेले मनुष्य थे जो प्रेम की तलाश में एक सुंदर स्त्री के जाल में फंसते जा रहे थे। कुछ महीने बीत गए। वीरसेन और मृगनयनी की मुलाकातें नियमित हो गईं। दरबार में कुछ लोगों ने यह देखा भी, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। महामंत्री इतने शक्तिशाली थे कि कोई उनसे सवाल पूछने का साहस नहीं करता था। परंतु धीरे धीरे यह बात राजमहल में फैलने लगी। लोग चुपके से बातें करने लगे कि महामंत्री किसी नर्तकी के प्रेम में पड़ गए हैं। वीरसेन को इन बातों की परवाह नहीं थी। वे पहली बार अपने जीवन में खुश थे। उन्हें लगता था कि आखिरकार उन्हें वह साथी मिल गया है जिसकी तलाश वे जीवन भर से कर रहे थे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रेम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। मृगनयनी का असली खेल अभी शुरू होने वाला था। समय बीतता गया और महामंत्री वीरसेन और नर्तकी मृगनयनी के बीच का संबंध और गहरा होता गया। वीरसेन अब पूरी तरह से मृगनयनी पर निर्भर हो चुके थे। उसके बिना उन्हें एक दिन भी शांति नहीं मिलती थी। दरबार में बैठे हुए भी उनका मन उसी के पास भागता रहता। वे जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाकर उससे मिलने चले जाते। धीरे धीरे मृगनयनी की बातों का स्वर बदलने लगा। अब वह केवल सुनती ही नहीं थी, बल्कि सवाल भी पूछने लगी थी। शुरुआत में ये सवाल बहुत साधारण थे। वह पूछती, आज दरबार में क्या चर्चा हुई, या महाराज की तबीयत कैसी है। परंतु धीरे धीरे उसके सवाल गहरे और अधिक विशिष्ट होने लगे। एक दिन जब वे दोनों राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे, तो मृगनयनी ने पूछा, महामंत्री जी, मैंने सुना है कि हमारी सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है। उनकी रसद की व्यवस्था कहाँ से होती है। वीरसेन को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, परंतु उन्होंने सोचा कि शायद मृगनयनी राज्य के बारे में जानने में रुचि रखती है। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पास 3 मुख्य भंडार है। एक उत्तर में पर्वतों की तलहटी में, एक पूर्व में नदी के किनारे और एक पश्चिम में मरुस्थल के पास। वहां से ही सेना को अन्न, शस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाती है। मृगनयनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने व्यवस्थित हैं, सब कुछ इतनी सावधानी से नियोजित करते हैं, इसीलिए तो राज्य इतना सुरक्षित है। वीरसेन को उसकी प्रशंसा अच्छी लगी और उन्होंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मृगनयनी ने फिर पूछा, महामंत्री जी, हमारी सीमाएं तो बहुत लंबी है। सब जगह सेना की व्यवस्था कैसे होती है। कहीं कोई कमजोर बिंदु तो नहीं है जहां दुश्मन हमला कर सके। इस बार वीरसेन को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। ये राज्य की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न था, परंतु मृगनयनी ने तुरंत जोड़ा, मैं तो बस चिंतित हूं आपकी सुरक्षा के लिए। अगर कहीं कोई खतरा हो तो। उसकी चिंता भरी आवाज और आंखों में दिखने वाली परेशानी ने वीरसेन के मन को पिघला दिया। उन्होंने सोचा कि वह तो बस उनकी चिंता कर रही है। उन्होंने बताया, दक्षिणी सीमा सबसे मजबूत है क्योंकि वहां घने जंगल है। पूर्वी सीमा पर नदी है जो प्राकृतिक सुरक्षा देती है। उत्तर में पर्वत है, परंतु पश्चिमी सीमा थोड़ी कमजोर है क्योंकि वहां खुला मैदान है। इसलिए हमने वहां सेना की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। मृगनयनी ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। अब मृगनयनी के सवालों की बारंबारता बढ़ने लगी। वह पूछती कि सेना के विभिन्न दलों के सेनापति कौन है, उनकी क्षमता कैसी है और वे किस दिशा में तैनात है। वह यह भी जानना चाहती थी कि राज्य के खजाने की व्यवस्था कैसे होती है और किन मार्गों से व्यापारी आते जाते हैं। वीरसेन को इन सब बातों में कोई षड्यंत्र नहीं दिखाई दिया। उन्हें लगा कि मृगनयनी राज्य के कामकाज में रुचि रखती है क्योंकि वह उनसे प्रेम करती है। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वह उसके जीवन के हर पहलू को जानना चाहता है। वीरसेन ने इसी तरह सोचा। धीरे धीरे मृगनयनी ने वीरसेन के फैसलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने कहा,
महामंत्री जी, मैंने सुना है कि उत्तरी भंडार का प्रमुख बहुत कठोर स्वभाव का है। सैनिक उससे नाखुश रहते हैं। क्या उसे बदलना उचित नहीं होगा? वीरसेन ने सोचा और कहा, वह अनुभवी है और अपना काम अच्छे से करता है। मृगनयनी ने धीरे से कहा, परंतु अगर सैनिक खुश नहीं है तो उनकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। आप इतना सोचते हैं सबके बारे में, इसलिए मैंने कहा। उसकी बात में तर्क था। वीरसेन ने सोचा कि शायद वह सही कह रही है। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस अधिकारी को हटाकर एक नया व्यक्ति नियुक्त कर दिया। नया अधिकारी उतना अनुभवी नहीं था और जल्द ही भंडार की व्यवस्था में खामियां आने लगी, परंतु वीरसेन को इसका पता नहीं चला। फिर एक दिन मृगनयनी ने कहा, सुना है कि पश्चिमी सीमा पर बहुत सेना तैनात है। क्या इतने सैनिकों की जरूरत है? शायद कुछ सैनिकों को अन्य कामों में लगाया जा सकता है। वीरसेन ने समझाया, वहां खुला मैदान है, इसीलिए अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। मृगनयनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बहुत चतुर है, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि सेनापति लोग आपको सही जानकारी नहीं देते। वे तो बस अपना महत्व बढ़ाने के लिए अधिक सैनिकों की मांग करते रहते हैं। ये बात वीरसेन के मन में बैठ गई। उन्हें लगा कि शायद सेनापति वास्तव में उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कुछ समय बाद उन्होंने पश्चिमी सीमा से कुछ सैनिकों को हटाने का आदेश दे दिया। इससे उस क्षेत्र की सुरक्षा कमजोर हो गई। इसी तरह धीरे धीरे मृगनयनी के सुझावों पर वीरसेन ने कई फैसले बदलने शुरू कर दिए। रसद की व्यवस्था में बदलाव हुए, सेना की तैनाती में परिवर्तन हुए और कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों को हटा दिया गया। हर बार मृगनयनी यही कहती थी कि वह तो बस वीरसेन की भलाई के लिए सोच रही है, ताकि उन पर काम का बोझ कम हो। दरबार में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बदलावों को देखा। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, परंतु जब उन्होंने महामंत्री से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वीरसेन ने उन्हें डांट दिया। उन्होंने कहा, मैं वर्षों से इस राज्य की सेवा कर रहा हूं, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम लोगों को मेरे निर्णयों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर सब चुप हो गए। महाराज रुद्र प्रताप को भी इन बदलावों के बारे में कुछ सूचनाएं मिली, परंतु उन्हें अपने महामंत्री पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सोचा कि वीरसेन जो भी कर रहे हैं वह राज्य के हित में ही होगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनका सबसे विश्वासपात्र मंत्री किसी के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय ले रहा है जो राज्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस बीच मृगनयनी ने जो भी जानकारी वीरसेन से हासिल की थी वह सब किसी को भेजती रहती थी। रात के अंधेरे में वह एक गुप्त स्थान पर जाती और वहां एक व्यक्ति को सारी सूचनाएं दे देती। वह व्यक्ति पड़ोसी राज्य का गुप्तचर था, जो वर्षों से इस राज्य को कमजोर करने की योजना बना रहा था। मृगनयनी उसी की भेजी हुई जासूस थी। उसे यह काम दिया गया था कि वह महामंत्री के करीब जाए और राज्य के रहस्यों को उगलवाए। मृगनयनी ने अपना काम बखूबी किया था। वीरसेन को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे तो बस यही सोचते थे कि मृगनयनी उनसे सच्चा प्रेम करती है। उन्होंने अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपनी सावधानी सब कुछ भुला दिया था। प्रेम के नाम पर वे अंधे हो चुके थे और अपने ही हाथों से अपने राज्य को खतरे में डाल रहे थे। कुछ महीने और बीत गए। अब तक वीरसेन पूरी तरह से मृगनयनी के प्रभाव में आ चुके थे। उनका पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा था। दरबार के काम भी अब उन्हें उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते थे। वे जल्दी जल्दी काम निपटाकर मृगनयनी से मिलने चले जाते, परंतु अब मृगनयनी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले वह हमेशा उपलब्ध रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, परंतु अब वह कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। कभी वह कहती कि उसे नृत्य का अभ्यास करना है, तो कभी कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कभी कभी तो वह वीरसेन के संदेश का जवाब भी नहीं देती थी। यह सब वीरसेन को बहुत परेशान करने लगा। वे बेचैन रहने लगे। जब मृगनयनी से मिलने जाते और वह नहीं मिलती तो उन्हें पूरा दिन बुरा लगता था। वे सोचते रहते कि क्या उन्होंने कोई गलती की है, क्या मृगनयनी उनसे नाराज है। एक दिन जब वे आखिरकार मृगनयनी से मिले तो उन्होंने पूछा, तुम इन दिनों इतनी व्यस्त क्यों रहती हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मृगनयनी ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महामंत्री जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, परंतु मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच यह संबंध ठीक नहीं है। आप इतने बड़े पद पर हैं और मैं तो बस एक साधारण नर्तकी हूँ
लोग क्या सोचेंगे? ये सुनकर वीरसेन घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो। मृगनयनी ने सिर हिलाया और बोली, आप तो ऐसा कहते हैं, परंतु सच ये है कि आपके लिए आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, और होना भी चाहिए। आप महामंत्री हैं, राज्य आप पर निर्भर है। वीरसेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मृगनयनी ने आंसू बहाते हुए कहा, तो फिर साबित करो कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूं। वीरसेन चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, मैं क्या करूं? बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मृगनयनी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कुछ नहीं, बस कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं जो कहती हूं, आप उसे महत्व नहीं देते। वीरसेन ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं। तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। यही तो मृगनयनी चाहती थी। उसने धीरे धीरे और अधिक माने रखनी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ जानकारी नहीं मांगती थी, बल्कि सीधे सीधे कुछ आदेश बदलने के लिए कहती थी। वह कहती, पूर्वी सीमा पर तैनात सेनापति को हटा दो, वह अयोग्य है। या दक्षिणी भंडार से रसद पश्चिमी सीमा पर भेजने का आदेश रद्द कर दो। वीरसेन उसकी हर बात मानने लगे। उन्हें अब यह भी परवाह नहीं थी कि यह निर्णय राज्य के लिए सही है या गलत। बस उन्हें मृगनयनी को खुश रखना था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मृगनयनी की बात नहीं मानी तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी, और यह विचार उनके लिए असहनीय था। राज्य में अब स्थिति बिगड़ने लगी। सेना के भीतर असंतोष फैलने लगा, क्योंकि योग्य अधिकारियों को हटाया जा रहा था और अयोग्य लोगों को नियुक्त किया जा रहा था। रसद की व्यवस्था गड़बड़ा गई और सीमाओं पर तैनात सैनिकों को समय पर आपूर्ति नहीं मिल रही थी। सैनिक भूखे और थके रहने लगे। दरबार के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने फिर से महामंत्री से बात करने की कोशिश की, परंतु वीरसेन ने उन्हें सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे निर्णयों पर संदेह कर रहे हो। क्या मैं इतने वर्षों की सेवा के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं जीत सका? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह और कुछ कहे। सब चुप हो गए और अपने अपने काम में लग गए। इस बीच पड़ोसी राज्य का राजा, जो वर्षों से इस राज्य पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, अपनी सेना तैयार कर रहा था। मृगनयनी ने उसे सारी जानकारी दे दी थी। कहाँ की सुरक्षा कमजोर है, कहाँ रसद की कमी है, कौन से सेनापति अयोग्य है। दुश्मन राजा ने हमले की योजना बनानी शुरू कर दी। मृगनयनी जानती थी कि अब उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए था। वह वीरसेन से मिलती रही, परंतु अब पहले की तरह नहीं। अब वह और भी कम समय देती थी। कभी कभी तो दिनों तक गायब हो जाती थी। वीरसेन पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका मन अब दरबार के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। वे बस मृगनयनी के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। वे एक परछाई बन गए थे, एक ऐसे व्यक्ति की परछाई जो कभी बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान हुआ करता था। महाराज रुद्र प्रताप को भी अब लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि महामंत्री पहले जैसे नहीं रहे। उनके निर्णय अस्पष्ट हो गए हैं और राज्य में समस्याएं बढ़ रही हैं। परंतु उन्हें अभी भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री किसी के प्रभाव में आकर ऐसी गलतियां कर सकता है। सब कुछ एक भयंकर तूफान की ओर बढ़ रहा था, और वीरसेन, जो कभी इतने सतर्क और दूरदर्शी हुआ करते थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे बस अपने प्रेम, या जिसे वे प्रेम समझ रहे थे, वे इतने डूबे हुए थे कि आने वाली तबाही को देख ही नहीं पा रहे थे। रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। महामंत्री वीरसेन अपने भवन में बेचैनी से टहल रहे थे। पिछले 3 दिनों से मृगनयनी से उनकी कोई भेंट नहीं हुई थी। उन्होंने कई बार संदेश भिजवाए थे, परंतु कोई जवाब नहीं आया था। वीरसेन की हालत खराब हो रही थी। वे न ठीक से खा पा रहे थे, न सो पा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में गहरे काले घेरे बन गए थे। दरबार में भी वे ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। महाराज ने 1-2 बार उनसे पूछा भी था कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
परंतु वीरसेन ने टाल दिया था। चौथी रात को वीरसेन से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि मृगनयनी कहाँ है, वह इतने दिनों से क्यों नहीं मिली। सेवक गया और कुछ घंटों बाद लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। उसने कहा, महामंत्री जी, मृगनयनी अपने निवास स्थान पर नहीं है। पड़ोसी कहते हैं कि कल रात उन्होंने उसे एक बड़े से संदूक के साथ जाते देखा था। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। ये सुनकर वीरसेन को जोर का झटका लगा। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने कहा, क्या वह चली गई? कहाँ गई होगी? जल्दी पता लगाओ। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पूछताछ की है, परंतु किसी को कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझकर गायब हो गई हो। वीरसेन कुर्सी पर ढेर हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों मृगनयनी बिना कुछ बताए चली गई? क्या उनसे कोई गलती हुई थी? या फिर एक भयानक विचार उनके मन में आया, क्या मृगनयनी का सब कुछ एक नाटक था? परंतु उन्होंने तुरंत इस विचार को झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मृगनयनी उनसे सच्चा प्रेम करती थी। उसकी आंखों में, उसके शब्दों में सब कुछ सच्चा लगता था। अगली सुबह और भी भयानक खबर आई। पश्चिमी सीमा से संदेश आया कि दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया है। हजारों सैनिकों के साथ पड़ोसी राज्य का राजा सीमा पार कर रहा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि दुश्मन को हर चीज की सटीक जानकारी थी। वे जानते थे कि किस जगह सुरक्षा कमजोर है, कहाँ रसद की कमी है और कौन से सेनापति अनुभवहीन है। राजमहल में हड़कंप मच गया। महाराज रुद्र प्रताप ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति और सलाहकार इकट्ठे हुए। महाराज ने क्रोधित स्वर में पूछा, यह कैसे संभव है? दुश्मन को हमारे राज्य की इतनी गोपनीय जानकारी कैसे मिली? हमारे बीच कोई गद्दार है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक वरिष्ठ सेनापति ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, पिछले कुछ महीनों में हमारी सेना की व्यवस्था में बहुत बदलाव हुए हैं। योग्य अधिकारियों को हटाया गया, रसद की व्यवस्था बदली गई और सीमाओं से सेना वापस बुलाई गई। ये सब फैसले। वह रुक गया। महाराज ने कड़क कर पूछा, बोलो, ये सब फैसले किसने लिए? सेनापति ने डरते डरते कहा, महामंत्री वीरसेन ने। महाराज। सबकी नजरें वीरसेन की ओर घूम गई। वीरसेन की हालत और भी खराब हो गई। वे जानते थे कि अब सच छिप नहीं सकता। महाराज ने अविश्वास से पूछा, वीरसेन, यह सच है? तुमने ये फैसले क्यों लिए? तुम जो इतने अनुभवी हो, इतने बुद्धिमान हो, तुम ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो? वीरसेन ने सिर झुकाए रखा। वे कुछ नहीं बोले। महाराज ने फिर पूछा, क्या तुम दुश्मन से मिले हुए हो? क्या तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है? यह सुनकर वीरसेन ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी जानबूझकर राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। परंतु वे रुक गए। महाराज ने कहा, परंतु क्या? सच बोलो वीरसेन, इस समय झूठ से कोई फायदा नहीं। वीरसेन ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज, मैं एक नर्तकी के प्रेम में पड़ गया था। उसका नाम मृगनयनी है। वह बहुत चतुर थी। उसने धीरे धीरे मुझसे राज्य के सभी रहस्य उगलवा लिए। मैं समझ नहीं पाया कि वह मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती थी। वह तो बस जानकारी हासिल कर रही थी। और मैं मूर्ख, मैं अंधा हो गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि राज्य का सबसे बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री एक स्त्री के जाल में फंस गया। एक अधिकारी ने पूछा, ये मृगनयनी कहाँ है अभी? वीरसेन ने कहा, वह कल रात गायब हो गई। शायद वह दुश्मन के राज्य चली गई है, सारी जानकारी देकर। अब पूरी बात साफ हो गई थी। मृगनयनी एक जासूस थी, जिसे खास तौर पर महामंत्री को फंसाने के लिए भेजा गया था। उसने अपना काम बखूबी किया था। महाराज रुद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, परंतु वे जानते थे कि अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पहले राज्य को बचाना होगा। उन्होंने आदेश दिया, तुरंत पश्चिमी सीमा पर अधिक सेना भेजो। हर संभव प्रयास करो कि दुश्मन को रोका जाए। और तुम वीरसेन, महाराज ने एक लंबी दृष्टि से अपने पुराने मित्र और मंत्री को देखा, तुम्हें महामंत्री के पद से हटाया जाता है, अभी तुरंत। वीरसेन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और दरबार से बाहर चले गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे
और चेहरे पर पूर्ण पराजय झलक रही थी। उस रात वीरसेन अपने भवन में अकेले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। वे सोच रहे थे कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। कल तक वे राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और आज उनके पास कुछ नहीं बचा था, न पद, न प्रतिष्ठा, न सम्मान, और सबसे बड़ी बात, मृगनयनी, जिसे वे अपना सब कुछ समझते थे, वही एक धोखा निकली। उसने उनका इस्तेमाल किया, उनकी भावनाओं से खेला और फिर उन्हें बर्बाद करके चली गई। वीरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये केवल पद खोने का दुख नहीं था, ये उस प्रेम के झूठ का दुख था जिसे वे सच्चा समझते थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि मृगनयनी की हर मुस्कान, हर मधुर शब्द, हर चिंता भरी दृष्टि सब नाटक था, एक सुनियोजित योजना का हिस्सा, और वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वीरसेन ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगे। जीवन भर की कमाई, वर्षों की सेवा और अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ उन्होंने एक झूठे प्रेम की खातिर खो दिया था। कई दिन बीत गए। पश्चिमी सीमा पर भीषण युद्ध हुआ। राज्य की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि दुश्मन के पास राज्य के रहस्यों की जानकारी थी, परंतु महाराज रुद्र प्रताप के नेतृत्व में नए सेनापतियों ने नई रणनीति बनाई। लंबे और कठिन संघर्ष के बाद दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया। राज्य की रक्षा हो गई, परंतु कीमत बहुत भारी थी। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। उन्होंने प्रजा को सच्चाई बताई कि कैसे उनके महामंत्री एक जासूस के जाल में फंस गए और कैसे राज्य को खतरे में डाल दिया। लोग स्तब्ध रह गए। वही वीरसेन, जिसे वे इतना सम्मान देते थे, जो इतने बुद्धिमान और कुशल थे, वे कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। वीरसेन अब अपने भवन में पूरी तरह से अलग थलग हो गए थे। उन्होंने दरबार जाना बंद कर दिया था। वे किसी से मिलते भी नहीं थे, बस अपने कक्ष में बैठे रहते और अपनी गलतियों पर सोचते रहते। एक दिन महाराज रुद्र प्रताप स्वयं उनके भवन आए। वीरसेन को जब यह पता चला तो वे घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि महाराज क्या कहेंगे, क्या करेंगे। महाराज कक्ष में आए और वीरसेन के सामने बैठ गए। दोनों के बीच कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर महाराज ने कहा, वीरसेन, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूं। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें पहले ही मिल चुकी है। तुमने अपना पद खो दिया, अपनी प्रतिष्ठा खो दी, और सबसे बढ़कर तुमने अपने आप पर से विश्वास खो दिया है। वीरसेन की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगने के काबिल भी नहीं हूं। मैंने जो किया वह अक्षम्य है। महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, वीरसेन, तुम वर्षों तक इस राज्य की रीढ़ रहे। तुमने अनगिनत बार राज्य को संकट से बचाया। एक गलती ने सब कुछ मिटा दिया, यह सच है। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुमने जानबूझकर विश्वासघात नहीं किया। तुम एक भावनात्मक जाल में फंस गए थे। वीरसेन ने कहा, परंतु महाराज, मेरी गलती के कारण कितने सैनिकों की जान गई, राज्य को कितना नुकसान हुआ। मैं कैसे माफी पा सकता हूं? महाराज ने कहा, माफी तो केवल तुम्हें स्वयं से मांगनी होगी वीरसेन। मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है, परंतु तुम्हें स्वयं को माफ करना होगा, और यह सबसे कठिन काम है। इसके बाद महाराज ने वीरसेन को एक कागज दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था। महाराज ने कहा, यह पत्र मृगनयनी ने पड़ोसी राज्य के राजा को लिखा था। हमारे गुप्तचरों ने इसे हासिल किया है। तुम्हें यह पढ़ना चाहिए। वीरसेन ने कांपते हाथों से वह पत्र पढ़ा। उसमें मृगनयनी ने विस्तार से बताया था कि कैसे उसने वीरसेन को अपने जाल में फंसाया। उसने लिखा था, बूढ़ा मूर्ख सचमुच मुझसे प्रेम करने लगा था। उसे अपने वश में करना बहुत आसान था। बस थोड़ी मीठी बातें, थोड़े आंसू, और वह मेरी हर बात मानने लगा। पुरुष कितने कमजोर होते हैं, विशेषकर जब वे अकेले हो। मैंने उसकी अकेलापन को अपना हथियार बनाया। ये पढ़कर वीरसेन का दिल टूट गया, परंतु साथ ही उन्हें पूरी सच्चाई का भी एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह कभी प्रेम नहीं था। यह शुरू से अंत तक एक षड्यंत्र था, एक नाटक था। महाराज ने कहा, वीरसेन, तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने प्रेम किया। तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने अपनी बुद्धि को भावनाओं से हावी होने दिया। तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जो तुम्हें मिल रहे थे। तुमने अपने अनुभव को भुला दिया
वीरसेन ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि महाराज सही कह रहे हैं। महाराज ने आगे कहा, जीवन में प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, परंतु अंधा प्रेम जो विवेक को नष्ट कर दे वह खतरनाक है, खासकर जब तुम ऐसे पद पर हो जहां तुम पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी हो। कुछ देर चुप रहने के बाद महाराज ने कहा, मैं तुम्हें वापस महामंत्री का पद नहीं दे सकता, यह संभव नहीं है। प्रजा का विश्वास टूट चुका है, परंतु तुम चाहो तो राज्य की सेवा अन्य तरीकों से कर सकते हो। तुम्हारा ज्ञान और अनुभव अभी भी बहुमूल्य है। वीरसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं अब किसी भी पद के योग्य नहीं रहा। मैं बस शांति से अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूं और अपनी गलतियों पर पश्चाताप करना चाहता हूं। महाराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो वीरसेन, एक गलती तुम्हारे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करती। तुमने इस राज्य की वर्षों सेवा की है। इतिहास तुम्हें केवल इस गलती के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे योगदान के लिए भी याद रखिएगा। ये कहकर महाराज चले गए। वीरसेन अकेले बैठे रहे। उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने सीखा था कि सत्ता और प्रतिष्ठा कितनी जल्दी छीनी जा सकती है। उन्होंने सीखा था कि भावनाओं को काबू में रखना कितना जरूरी है, विशेषकर जब आप पर बड़ी जिम्मेदारियां हो। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीखा था कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। ये आपको ऐसी चीजों की ओर धकेल सकता है जो आपके लिए हानिकारक हो। कुछ महीने बाद वीरसेन ने अपना बड़ा भवन छोड़ दिया और राजधानी से दूर एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं में मदद करते और मंदिर में बहुत समय बिताते। धीरे धीरे वीरसेन को शांति मिलने लगी। वे स्वीकार कर चुके थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसकी कीमत उन्होंने चुकाई थी, परंतु अब वे अपने शेष जीवन को सार्थक बनाना चाहते थे। राजधानी में महाराज ने एक नया महामंत्री नियुक्त किया। राज्य धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगा, परंतु लोग कभी कभी पुराने महामंत्री वीरसेन को याद करते। कुछ लोग उन्हें गद्दार कहते तो कुछ कहते कि वे एक दुखद कहानी के शिकार थे। वर्षों बाद जब इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में लिखा तो उन्होंने लिखा, महामंत्री वीरसेन की कहानी एक सबक है उन सभी के लिए जो सत्ता के पदों पर बैठते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं, विशेषकर प्रेम, एक बुद्धिमान व्यक्ति के विवेक को भी नष्ट कर सकती है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि अकेलापन एक व्यक्ति को कितना कमजोर बना सकता है और कैसे कुछ लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। परंतु यह कहानी केवल पतन की कहानी नहीं है, यह उस बोध की भी कहानी है जो वीरसेन को अंततः प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, उसकी कीमत चुकाई और फिर एक नया जीवन जीने का प्रयास किया। जब सत्ता प्रेम से हारती है तो राज्य रक्त से उसकी कीमत चुकाता है, परंतु जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो वह अपनी आत्मा को बचा लेता है। वीरसेन की कहानी सदियों तक लोगों को याद रही। यह एक चेतावनी थी और एक सबक भी कि चाहे आप कितने भी बुद्धिमान और शक्तिशाली क्यों न हो, भावनाओं के अंधेपन में आप सब कुछ खो सकते हैं। और यह भी कि हर पतन के बाद उठने का एक मौका होता है, बशर्ते आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने को तैयार हो। राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं केटीवी स्टोरी चैनल पर। यह कहानी है एक साधारण ब्राह्मण के जीवन की जो मोह और माया में उलझकर वैराग्य की राह पर निकल पड़ा। कहानी में आपको प्रेम, धोखा, संघर्ष और एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका सहयोग हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। जीवन जीने के लिए इतना ज्ञान उन्हें था कि वह प्रतिदिन यजमानों के पास जाकर पुराणों की कथाएं सुनाते थे। इसके बदले में उन्हें जो खाने को मिल जाता था उसी में वह संतोष कर लेते थे। कभी कभार ऐसा भी होता कि कुछ न मिले तो वह प्रभु का नाम लेकर उपवास कर लेते, मगर ऐसा महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही होता था। प्रभु की कृपा से उनकी पूछ परख करने वाले
और उन्हें आदर देने वाले अनेक लोग नगर और आसपास के गांवों में थे। उनका अपना कोई परिवार नहीं था। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। वह अपने मन के मालिक थे। जब उनका मन करता अपने घर लौट आते, नहीं तो यजमान के पास ही ठहर जाते। इस तरह उनके दिन बड़े आराम और चैन से कट रहे थे। एक दिन एक यजमान के विशेष आग्रह पर वह उनके किसी दूर के रिश्तेदार के घर कथा सुनाने गए। वह गांव ब्राह्मण के घर से लगभग 20 कोस की दूरी पर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में 2 दिन लग गए। उन्होंने वहां 1 हफ्ते तक कथा सुनाई और फिर विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। पहले दिन चलने के बाद शाम होते ही वह एक गांव में रुके। अगली सुबह जब वह वहां से चले तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वह जंगल लगभग 5 कोस का था और रास्ता भी बहुत कठिन था। ब्राह्मण कांटेदार झाड़ियों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जोर की प्यास लगी। सौभाग्य से जंगल में एक कुआं था जिसे किसी साधु महात्मा ने बनवाया था। ब्राह्मण पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं के पास गए तो जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वह हैरान रह गए। कुएं के भीतर एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री गिरी पड़ी थी। ब्राह्मण ने किसी तरह रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। बाहर आते ही ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन है? इस घने जंगल में कैसे आई और कुएं में कैसे गिर गई? स्त्री ने जवाब दिया, मैं एक वैश्या की बेटी हूं। मेरा विवाह एक धनी व्यापारी से हुआ था, मगर उस व्यापारी ने अब दूसरा विवाह कर लिया है। उसने मुझे धोखे से ये कहकर कि वह मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा रहा है, यहां लाकर इस कुएं में गिरा दिया। ब्राह्मण बोले, तुम्हारा पति तो बहुत दुष्ट और नीच स्वभाव का है। एक स्त्री के साथ ऐसा घोर अपराध करने वाले को तो नरक भी नहीं मिलेगा। अब तुम बिना देर किए अपने पिता के पास जाओ। पिता को साथ लेकर इस घिनौने अपराध की शिकायत राज दरबार में करो। तुम्हारा पति तुम्हें वापस रखने पर मजबूर हो जाएगा। स्त्री बोली, ब्राह्मण देवता, उस पति के पास अब क्यों जाना जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया? मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर अपने पिता के घर लौट जाओ। स्त्री बोली, मैं अब पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी विदाई के समय माता पिता ने साफ कहा था कि जब भी मायके आना तो पति के साथ ही आना। कभी भी पति से झगड़ा करके या विवाद करके मत आना, नहीं तो हम तुम्हें पहचानने से भी मना कर देंगे। अब आप ही बताइए कि मैं पिता के घर कैसे जाऊं? ब्राह्मण ने सोचा, हे देवी, तुम्हारी समस्या तो सचमुच पहाड़ से भी बड़ी है। इसका कोई समाधान मेरे पास तो नहीं है। शायद तुम्हारे कोई हितैषी या रिश्तेदार ही इसमें मदद कर सकते हैं। स्त्री ने पलटकर कहा, ब्राह्मण देवता, आप मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? आप नहीं जानते कि शरीफ खानदान की लड़कियां किसी पुरुष मित्र को नहीं जानती और न ही वह किसी रिश्तेदार से इस तरह की मदद मांग सकती है। ब्राह्मण ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें। मैं स्त्रियों के विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद अविवाहित हूं। अब आप खुद सोचिए कि क्या करना है। स्त्री ने झट से कहा, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मुझसे विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण इस अप्रत्याशित मांग से भौंचक के रह गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं एक ब्राह्मण हूं। मैं किसी राह चलती स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। वैसे भी तुम पहले से विवाहित हो। स्त्री बोली, आप कैसे ब्राह्मण हैं? क्या स्त्रियों की भी कोई जाति होती है? और रही बात मेरे विवाह की, तो एक स्त्री तो ऋतु धर्म के बाद हर महीने कुंवारी जैसी हो जाती है। आप 1 महीने बाद ही मुझसे विवाह कर लेना, तब तक मैं आपके घर चलती हूँ। कुएं से निकालकर ब्राह्मण एक अजीब दुविधा में फंस चुके थे। वह स्त्री उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ब्राह्मण ने सख्ती से कहा, देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम खुद अपनी जिंदगी का कोई फैसला करो और मुझे माफ करो। इस पर स्त्री ने अपना आखिरी दांव चला। अगर आप मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे तो कुएं से निकाला ही क्यों? मैं अभी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ और मेरे मरने का अपराध आप पर लगेगा। यह कहकर वह तेजी से कुएं की तरफ बढ़ी। ये देख ब्राह्मण डर गए। उन्होंने घबरा कर कहा, देवी, ऐसा गजब मत करना। क्यों एक ब्राह्मण पर हत्या का पाप चाहती हो? ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगी तो चलो मेरे साथ। ब्राह्मण उस स्त्री को लेकर अपने घर आ गए।
घर आकर जब ब्राह्मण ने उसे होने वाली पत्नी समझकर देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह इसे जंगल में छोड़कर चले जाते तो बहुत बड़ी भूल कर बैठते। ऐसी स्त्री तो राजाओं के महलों में होनी चाहिए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, मैं अब इससे विवाह के लिए 1 महीने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द ही विवाह करूंगा। स्त्री बहुत शरीफ बनकर घर में रहने लगी। वह ब्राह्मण को समय पर भोजन कराती और उनके हाथ पैर दबाकर उनकी सेवा करती। ब्राह्मण को तो जैसे स्वर्ग का आनंद आने लगा था। ब्राह्मण ने उस स्त्री से विधिपूर्वक विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह स्त्री 1 महीने तक बिल्कुल ठीक ढंग से रही, परंतु उसके बाद उसका रहन सहन पूरी तरह बदलने लगा। वह खाने पीने और महंगे कपड़े पहनने की शौकीन थी। वह रोज ब्राह्मण से नई नई चीजों की मांग करती। ब्राह्मण उसकी मांगें पूरी करने के लिए अपने बड़े यजमानों से याचना करते तो उन्हें भोजन सामग्री के साथ वस्त्र इत्यादि मिल जाते थे। परंतु अब तो पत्नी सोने चांदी के आभूषणों की भी मांग करने लगी थी, जो ब्राह्मण के लिए मुश्किल काम था। जब ब्राह्मण किसी यजमान के पास चले जाते तो वह स्त्री कई युवकों से मिला करती थी। पहले तो इस बात की शिकायत किसी ने ब्राह्मण से नहीं की, परंतु ब्राह्मण के एक शुभचिंतक पड़ोसी ने एक दिन उन्हें संकेत दिया, भाई, यजमानियां तो चलती रहती हैं, परंतु अपनी घर गृहस्थी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब कैसे कहो कि तुम्हारा हरा भरा बगीचा बकरा चर रहे हैं। ब्राह्मण पड़ोसी का इशारा समझ गए। वह रोज यजमान से देर रात तक लौट कर आते थे, परंतु आज उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह आज रात को वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, तुम अपना ख्याल रखना और दरवाजे का शंकर कुंडी ठीक से छड़ा लेना। ब्राह्मण के जाते ही स्त्री की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने प्रेमी को रात के लिए बुला लिया। उधर पंडित आधी रात को अचानक आ धमके। स्त्री तो ब्राह्मण की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत थी कि वह नहीं आने वाले, इसलिए उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया था। वह अपने प्रेमी संग प्रेम प्रसंग में लिप्त थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके गोद में पड़ी थी। ब्राह्मण ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। स्त्री को जब कोई बचाव का उपाय नहीं सूझा तो वह अपने प्रेमी संग ब्राह्मण पर हमलावर हो गई। दोनों ब्राह्मण को मारने पीटने लगे, मगर ब्राह्मण दोनों पर भारी था। दोनों में लगभग आधे घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली। तभी स्त्री ने पीछे से ब्राह्मण के सिर पर बेलन से जोर का वार कर दिया। ब्राह्मण वहीं गिरकर बेहोश हो गए। स्त्री मौका पाकर अपने प्रेमी संग भाग गई। जब ब्राह्मण को होश आया तो वह रोने चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा कि अब तो सब कुछ लुट चुका है और छुपाने लायक उनके पास कुछ नहीं है। तब वह जोर जोर से रोए और चिल्लाए। पड़ोसी जमा हो गए और रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने स्त्री का सारा हाल कह सुनाया। तभी ब्राह्मण का एक वृद्ध पड़ोसी, जो पहले राज दरबार में काम किया करता था और गांव आया हुआ था, उसने बताया, बेटा, जिस स्त्री को तुम एक शरीफ औरत समझकर अपने घर लाए थे और जिससे विवाह भी कर लिया था, वह असल में एक वेश्या है जिसका नाम प्रेम रतन है। पड़ोसी ने आगे बताया, उसकी खूबसूरती पर रोज नगर में तलवारें चल जाया करती थी। यहां तक कि राजा का छोटा बेटा भी उस पर मोहित हो गया था। राजा ने इसे मार डालने का आदेश दे दिया था। जल्लाद उसे मारने के लिए जंगल में गया, मगर वह सीधी स्त्री हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने वेश्या को कुएं में गिराया और चला गया। अब आगे की कहानी के गवाह और भोगता तुम खुद हो। गनीमत है कि तुम जिंदा बच गए हो। जान बच गई तो समझो सब कुछ पा गए। ब्राह्मण को जीवन में कभी किसी स्त्री से सच्चा प्यार नहीं मिला था और जिसे प्यार समझा वह भी वेश्या निकली। उनके मन में गहरा वैराग्य जाग उठा। उन्होंने सोचा, इस हाड़ मांस के शरीर में दिल क्या लगाना, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल जाना है। ब्राह्मण की अंतरात्मा ने पुकार उठाई, तू सन्यासी बन जा, भगवान में मन लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपना घर बार छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जाकर उन्होंने एक जगह साफ की और प्रभु के भजन में लीन हो गए। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। अब वह एक सिद्ध महात्मा बन चुके थे। एक दिन नगर से एक धनी सेठ महात्मा के पास आया। उसके घर में 2 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया था, मगर एक तो गजब की खूबसूरत थी तो दूसरी गजब की काली, एकदम कोयले के समान। किसी ज्योतिषी ने सेठ से कह दिया था
कि यह काली लड़की तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है। महात्मा ने शांत भाव से बताया, सेठ, जिसको तुम दुर्भाग्य समझ रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारे लिए सौभाग्य है। जबकि जिस गोरी बेटी पर तुम इतना प्यार लुटा रहे हो, वही तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाएगी। उसकी पूरी जिंदगी दुख से भरी होगी और उसके विवाह के लिए भी तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। जबकि काली बेटी के लिए तुम्हें लड़का ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और उसकी जिंदगी बहुत सुखमय बीतेगी। सभी अपना भाग्य लेकर आते हैं और अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अब एक महात्मा बनकर लोगों का कल्याण करने लगे। समय गुजरता गया। सेठ की दोनों बेटियां सयानी हुई। सेठ की गोरी बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ। बारात में एक किसान भी आया हुआ था। उसने देखा कि सेठ के घर की सभी स्त्रियां सजने संवरने में लगी है, परंतु उनमें से एक काली लड़की शाम से ही घर के कामों में लगी हुई है। किसान ने सोचा कि अगर इतनी मेहनती लड़की से मेरा विवाह हो जाता तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाती। उसने अपने मन की बात सेठ से कह दी। सेठ ने बिना किसी देरी के तुरंत विवाह करा दिया और किसान के साथ काली लड़की को विदा कर दिया। किसान को सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। उसे तो एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। सेठ की गोरी बेटी ससुराल में अक्सर बीमार रहती थी, जबकि काली बेटी किसान के घर किसान के साथ खेतों में काम करती थी। एक दिन खेत में काम करते समय लड़की ने देखा कि एक पेड़ अनायास सूखता जा रहा है। उसने अपने किसान पति से कहा, देखिए, इस पेड़ की जड़ में कोई धातु है जो उसके विकास को रोक रहा है। हमें इसे खोद कर देखना चाहिए। जब दोनों ने खोद कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। जड़ में सोने के 2 घड़े दबे थे। किसान और उसकी पत्नी ने उसे निकाल लिया और घर ले आए। काली स्त्री के सौभाग्य से किसान की किस्मत पलट चुकी थी। वह अब गरीब नहीं रहा। वह थोड़े ही दिनों में एक गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। जहां सेठ की काली बेटी अब रानी की तरह राज कर रही थी, वहीं गोरी बेटी बीमार रहकर दुख की जिंदगी जी रही थी। सेठ को तुरंत महात्मा की बात याद आई। वह चलकर अपनी दुखी बेटी के दुख निवारण का उपाय पूछने गए। महात्मा ने कहा, उसे पुत्र प्राप्ति होते ही उसके सारे दुख मिट जाएंगे। तुम मेरे आश्रम में आकर उसके पुत्र को यहाँ की मिट्टी से स्नान करा देना। सारे दुख दरिद्र भाग जाएंगे। सेठ घर लौट गए। जब बेटी को पुत्र हुआ तो वह बेटी को साथ लेकर महात्मा के आश्रम आए, परंतु महात्मा वहां नहीं थे। वे अपना शरीर छोड़ चुके थे। सेठ ने भारी मन से वहां की मिट्टी से अपने बेटी के पुत्र को स्नान कराया और लौट गए। वहां की मिट्टी ही चमत्कारिक रूप से प्रसिद्ध हो चुकी थी, जो महात्मा के नहीं रहने के बाद भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। ये बात नगरवासियों को पता चली। लोगों में ये बात एक बीमारी की तरह फैल गई। अब पूरे नगर के लोग उस जगह को पूजनीय बना दिए। धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया। उस नगर के राजा को यह बात पता चली। राजा भी अपनी रानी की बीमारी से 3 वर्षों से परेशान थे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, जाइए और उस स्थान का पता लगाइए। राजा का आदेश पाकर मंत्री जंगल की तरफ चल पड़े। वह चमत्कारी जगह को ढूंढने लगे, परंतु उन्हें वह जगह नहीं मिली। वह 2 दिनों तक जंगल में भटकते रहे और भूखे प्यासे थे। वह जंगल से वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक साफ सुथरी जगह दिखी, जहां एक कुटिया दिखाई पड़ी। वह कुटिया के नजदीक गए। कुटिया के बाहर एक ऋषि ध्यान में मग्न थे। मंत्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, महाराज, मुझे माफ कीजिएगा। अपने प्राण बचाने के लिए मुझे आपसे कुछ खाने की सामग्री चाहिए। संत ने उन्हें भोजन कराया। 2 दिन का भूखा मंत्री ने बड़े चाव से खाना खाया और संत से पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कुटिया में विश्राम कर सकता हूं? मैं इतनी रात को वापस नहीं लौट सकता। संत बोले, वत्स, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो, यहां आराम कर सकते हो। मंत्री साधु की कुटिया में विश्राम करने लगे और गहरी नींद में चले गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो बाहर उन्हें शोर सुनाई दिया। वह बाहर निकलकर देखे तो सैकड़ों लोग दरबार की तरह भीड़ लगाए बैठे थे। मंत्री ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, क्या यह वही चमत्कारी जगह है? व्यक्ति बोला, जी हां, यह वही साधु बाबा की कुटिया है। मंत्री बोले, वैसे साधु बाबा कहां हैं? वह रात में मेरे साथ ही थे। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, आप कौन सा नशा करते हो? साधु बाबा को गुजरे 5 वर्ष हो गए
और आप बोल रहे हो कि रात में तुमसे मिले थे। मंत्री को मामला समझ में आ गया था। उन्होंने अपनी सारी आपबीती लोगों को सुनाई। लोग उनकी बातों का मजाक बनाने लगे। तब मंत्री बोले, मैं नगर के राजा का मंत्री हूं। आप में से कोई एक व्यक्ति राजा से कहे कि वह अपनी रानी को अपने साथ लेकर मेरे साथ चले। लोगों ने कहा, याद रखना, अगर राजा नहीं आया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। मंत्री बोले, जी बिल्कुल, आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। एक सज्जन व्यक्ति राजा के महल के लिए चल पड़ा। राजा तुरंत अपनी रानी को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे। राजा को देखकर सज्जन व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राजा को लेकर उस चमत्कारी जगह के लिए चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कांटेदार रास्तों से गुजरना पड़ा। जैसे तैसे राजा वहां पहुंचे। उधर लोगों ने मंत्री को बंदी बना लिया था। राजा के पहुंचते ही लोगों के होश उड़ गए। राजा ने अपनी तलवार निकालकर कहा, किसमें इतनी हिम्मत कि मेरे मंत्री को बंदी बनाया है। पूरे नगरवासी राजा के डर से कांपने लगे। सज्जन व्यक्ति बोले, महाराज, हमें लगा था कि यह एक धूर्त है। हमें लगा कि यह हमें अंधविश्वास में डालकर लूटना आया है, इसी कारण हम इसे बंदी बना लिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी इन्हें खोल दो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, रानी साहिबा को मिट्टी खिलाइए। राजा ने रानी को जैसे ही मिट्टी खिलाई, उनका सारा दुख दर्द वहीं पर खत्म हो गया। राजा बहुत खुश हुए और मंत्री से बोले, मंत्री जी, अब चलिए, अब अपने महल चलते हैं। मंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपना जीवन यहीं गुजार दूंगा। आप बस इतना ही कीजिए कि इस जगह पर आने जाने के लिए रास्ते का प्रबंध करवाइए और इस चमत्कारी जगह पर एक सुंदर भवन का निर्माण करवाइए। राजा ने महल लौटकर आदेश दिया कि रास्ते और भवन का निर्माण किया जाए। उधर मंत्री अपना सब कुछ त्याग कर वहीं पर तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर की सुंदरता क्षण भंगुर है, जबकि कर्म और मन की पवित्रता ही सच्चा धन है। जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा धोखा ही हमें सच्ची राह दिखाता है। हमें परिणाम की चिंता न करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भाग्य का खेल बहुत निराला है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो ये बताती है कि कैसे एक भोला भाला आदमी भगवान की लीला से गुजरकर अपने जीवन को बदल देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से ज्यादा त्याग में शक्ति होती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी प्यारी कमेंट जरूर दें। आपके स्नेह से ही हमें नई कहानियां सुनाने की प्रेरणा मिलती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुरेंद्र था। उसका जीवन बड़ा ही सरल और बेफिक्र था। उसे जहां भी वह जाता भोजन मिल ही जाता था। वह मस्ती से खाता और अपने रास्ते चल देता। उस पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र के अलावा और क्या चाहिए होता है। भोजन तो लोग आदर से दे ही देते थे और वस्त्र भी उसे यज्ञ इत्यादि में दान स्वरूप प्राप्त हो जाते थे। इस तरह सुरेंद्र ब्राह्मण का जीवन गरीबी में भी बड़े आनंद से बीत रहा था। लोग सही ही कहते हैं कि गरीबी और अमीरी केवल मन के विचार पर निर्भर करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। सुरेंद्र गरीबी में भी हमेशा मस्त रहता। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कथा पुराण सुनाना भी नहीं आता था। फिर भी वह कुछ रटी रटाई बातें बोलकर अपना दिन गुजार लेता। उसके पास कोई पक्के यजमान भी नहीं थे, फिर भी गांव के लोग उसे बहुत आदर देते थे। वह स्वभाव से बहुत धर्मात्मा था। रास्ते में चलते हुए, घर में बैठे हुए या कहीं भी जाते आते वह हमेशा भगवान का नाम लिया करता था। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा शासन किया करते थे। आजकल की तरह लोकतंत्र नहीं था। इसी कारण सभी लोग आपस में मिलकर और बड़े प्रेम से रहते थे। किसी के भी मन में कोई बेईमानी नहीं थी। किसी के घर का सदस्य तो दूर, कोई पड़ोसी भी भूखा नहीं सोता था। गांव के लोग बहुत मेहनती भी होते थे और अपनी मेहनत का ही खाते थे, इसलिए सुरेंद्र का भी गुजारा हो जाता था। गांव के हर घर के दरवाजे से
उसे कुछ न कुछ अन्न मिल ही जाता था। लेकिन गांव वालों को एक बात खटकती थी कि सुरेंद्र ब्राह्मण अभी तक कुंवारा था। गांव के लोगों ने सोचा कि यह बेचारा कितने दिन तक कुंवारा रहेगा। उन्होंने विचार किया कि अगर इसका विवाह करा दिया जाए तो यह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। जब पत्नी आ जाएगी तो उसे घर गृहस्थी की चिंता होगी, रोजी रोटी की फिक्र होगी। वह एक खुले सान की तरह नहीं घूमेगा। एक कुंवारा लड़का तो मदमस्त हाथी जैसा होता है, जबकि उसकी पत्नी उस हाथी को नियंत्रित करने वाले महावत का काम करती है और उसे एक सही इंसान की तरह जीना सिखा देती है। सुरेंद्र ब्राह्मण भी मदमस्त होकर जहां मन करता घूमता रहता और किसी के भी घर से मांग कर खा लेता या किसी के भी दरवाजे पर सो जाता। ये बात जगरू नाम के एक व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती थी। वह गांव के कुछ लोगों को लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने जगरू से पूछा, बताओ जगरू भाई, तुम पूरे गांव के लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जगरू ने बताया, सरपंच साहब, हमारे गांव में एक ब्राह्मण है जिनका नाम सुरेंद्र है। वह अब विवाह योग्य हो गए हैं। हम सब उनकी शादी की बात करने के लिए आपके पास आए हैं। अगर आप चाहें तो उनकी शादी हो जाएगी। सरपंच ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही बगल के गांव में जाकर उसकी शादी पक्की करा आता हूं, मगर उससे पहले हमें सुरेंद्र पंडित के मन की बात जाननी होगी। वह सभी सुरेंद्र के घर पहुंचे। सरपंच बोले, सुरेंद्र जी, क्या आप शादी करना चाहते हैं? सुरेंद्र बोले, नहीं सरपंच साहब, मैं अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के अधीन रहूं। मैंने तो अपना जीवन भगवान के अधीन कर दिया है। इस पर झगड़ू बोल पड़ा, हमें नहीं पता सुरेंद्र जी, अगर आपको इस गांव में रहना है तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। आप एक खुले सान की तरह घूमेंगे तो इस गांव की बहू बेटियों को आपसे खतरा रहेगा। आपको इस गांव में रहने के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। सरपंच भी बोल उठे, झगड़ू बिल्कुल सही कह रहा है। इस प्रकार सुरेंद्र पंडित पर दबाव बनाया गया और गांव वालों ने मिलकर उनकी शादी करवा दी। लेकिन गांव वालों ने ब्राह्मण का विवाह एक चतुर स्त्री से करवाया। इसमें झगड़ू की चाल थी कि एक चतुर पत्नी आएगी तो वह इस लापरवाह ब्राह्मण को अपने इशारों पर नचाएगी। जब उसकी पत्नी दुल्हन बनकर सुरेंद्र के घर आई तो उसने देखा कि घर में कुछ भी ठीक नहीं था। न तो घर में कोई बर्तन थे, न ही चूल्हा था। यहां तक कि कई वर्षों से घर में दीपक भी नहीं जला था। ब्राह्मणी यह सब देखकर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। तभी उसकी पड़ोसन ने उसे समझाया, बहन रो मत। विवाह से पहले सभी पति एक जैसे ही होते हैं। विवाह के बाद ही उन पर जिम्मेदारी बढ़ती है। ये पति लोग बहुत भोले होते हैं और अपनी पत्नियों के प्रति वफादार होते हैं, परंतु इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए स्त्रियों को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है। तुम तो खुद समझदार हो, अपने तरीके से इस ब्राह्मण को सही रास्ते पर ले आओ। ब्राह्मणी ने भी समझ लिया कि अब दुर्भाग्य पर रोने के बजाय उसे अपने सौभाग्य को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति सुरेंद्र को समझाया, स्वामी, अब तक आप जो भी करते थे वह आपकी मर्जी थी, मगर अब जो कुछ भी आप करेंगे वह हमारी मर्जी होगी। घर में रोज पूजा पाठ होना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, घर के चूल्हे पर ही भोजन बनना चाहिए और उसका भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। अब से आपको रोज पकाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अन्न मानकर लाना होगा। अगर अन्न नहीं मिले तो मेहनत मजदूरी करके भी लाना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ रह सकती हूँ। अब नई नवेली पत्नी किससे अच्छी नहीं लगती। ब्राह्मण को भी अपनी पत्नी का साथ चाहिए था, तो वह उसके लिए अन्न इत्यादि मांगकर लाने लगा। शुरुआत में उसे लोगों से अन्न मिलने लगा। उसने अपनी दिनचर्या बना ली। वह प्रतिदिन पूरे रामपुर गांव में भ्रमण करता और शाम को मिली हुई भिक्षा घर लेकर आ जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक वर्ष बाद पूरे इलाके में भयानक अकाल पड़ गया। गांव के लोगों को अपना खुद का पेट भरना मुश्किल हो गया, तो वह किसी को दान पुण्य या भिक्षा कहां से देते। सुरेंद्र की पत्नी भी समझदार थी। वह अब अपने पति को गांव में याचना के लिए नहीं भेजती थी। सुरेंद्र अपनी मर्जी से जाते तो दिन भर मांगने पर भी उन्हें एक मुट्ठी अन्न नसीब नहीं हो पाता था। ऊपर से लोग उन्हें खरी खोटी सुना देते। वह खाली हाथ ही वापस लौट आते। अब वह खुद क्या खाते और अपनी पत्नी को क्या खिलाते। जब लगातार 2 वक्त घर में चूल्हा नहीं जला तो पत्नी ने कहा, स्वामी,
आप इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप किसी दूसरे नगर जैसे विराट नगर में जाओ, शायद वहां से कुछ मिल जाए। अगर लोगों ने धर्म का काम छोड़ दिया है तो तुम मेहनत मजदूरी करके ही ले आओ, मगर खाने का कोई प्रबंध करो, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया। वह अभी एक घने जंगल के बीच में था। भूख और प्यास से उसका हाल बेहाल हो रहा था। जंगल के बीच में उसे भोजन कहां से मिलता। वह थककर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। सुरेंद्र एक धर्मात्मा स्वभाव का इंसान था और भगवान भी उसका हाल देखकर अपनी लीला दिखाने का कार्यक्रम शुरू कर दिए। भगवान की लीला अपरंपार होती है। वह कब कहां किस पर दया दिखा दें कोई कह नहीं सकता। भगवान का नियम है कि वह या तो महामूर्ख के सामने प्रकट होते हैं या फिर परम ज्ञानी के सामने। बीच वाला इंसान तो अपनी भाग दौड़ में ही रह जाता है। सुरेंद्र ब्राह्मण तो मूर्ख स्वभाव का था। ब्राह्मण ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया। कुछ समय पहले ही उसने देखा था, यहां तो कुछ नहीं था। अचानक से यह मंदिर कहां से आ गया। शायद मंदिर था, मगर तेज धूप के कारण आंखें चौंधिया गई थी, इसलिए मंदिर नजर नहीं आया। मगर जब सामने मंदिर है तो जरूर भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ब्राह्मण जल्दी से उठा और मंदिर की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा तो एक नौजवान और एक स्त्री मंदिर के चबूतरे पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने पहुंचते ही उनसे भोजन की मांग की। नौजवान ने अपनी पत्नी से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। जब ब्राह्मण ने भरपेट भोजन कर लिया तो उसने पूछा, भाई, मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं, परंतु पहले यहां कोई मंदिर नहीं था। ये मंदिर कब बना है और किसने बनवाया है? युवक बोला, ब्राह्मण देवता, आप ठीक कह रहे हैं। पहले यहां मंदिर नहीं था, परंतु विराट नगर के धनी सेठ सांवरिया सेठ ने इसका निर्माण हाल ही में कराया है। हम पति पत्नी को इसमें पुजारी नियुक्त किया गया है। ये कोई शहर का मंदिर तो है नहीं कि भक्तों की भीड़ लगे तो हम दोनों पूजा पाठ कर लेने के बाद दिन भर चौसर खेलते रहते हैं। परंतु यहाँ कोई तीसरा आदमी फैसला करने के लिए नहीं रहता कि पत्नी जीती या मैं जीता। मगर आप आ गए हो तो हमारा खेल देख लो और उसके बाद निर्णय करके जाना कि कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण बोला, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। आप खेल शुरू करो। दोनों पति पत्नी चौसर खेलने लगे। ब्राह्मण बैठकर देखने लगा। ब्राह्मण दोनों की स्थिति भी मिला रहा था कि किसका पक्ष लेने से मुझे ज्यादा लाभ हो सकता है। ब्राह्मण ने देखा कि स्त्री ने तो बहुत सारे गहने पहन रखे हैं, परंतु पुरुष के पास कुछ भी नहीं है। स्त्री यदि खुश हो गई तो कोई न कोई आभूषण जरूर दे देगी, परंतु पुरुष के पास देने लायक कुछ नहीं दिखता। इसलिए दोनों में से कोई भी जीते या हारे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो स्त्री का ही पक्ष लेना है। जब खेल समाप्त हुआ तो युवक ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप अब फैसला करो कि हम दोनों में कौन जीता। तब ब्राह्मण ने बोला, जीती तो आपकी पत्नी है, आप हार गए हो। युवक बोला, आप ठीक कह रहे हो ब्राह्मण देवता, कोई भी मनुष्य स्त्री से नहीं जीत सकता। स्त्री अपनी जीत पर बहुत खुश होकर ब्राह्मण को एक हीरे की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और उनसे विदा लेकर घर को चल पड़ा। जाते समय स्त्री ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने तो भोजन पा लिया था, परंतु आपके घर कोई स्त्री भी है, उसके लिए भी खाना लेते जाओ। पुरुष को अपने से ज्यादा स्त्रियों का ख्याल रखना चाहिए। पुरुष कहीं से भी भोजन का प्रबंध कर सकता है, किसी के घर भोजन पा सकता है, परंतु स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए पुरुष को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्त्री के लिए भी भोजन का प्रबंध कर ले। स्त्री ने ब्राह्मण को घर ले जाने के लिए भोजन बांध कर दे दिया। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे झगरू मिला। झगरू सुरेंद्र से चिढ़ता रहता था। उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, भाई सुरेंद्र, किसके यहां लूट मचा के आ रहे हो? सुरेंद्र सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी के अपमान को भी नजरअंदाज कर देता था। वह बोला, भैया झगरू, मैं ये सामान लूट कर नहीं ला रहा हूं, बल्कि याचना कर मांग कर ला रहा हूं, और यह कोई धन दौलत नहीं है, खाने पीने की चीजें हैं। झगरू बोला, ठीक है भैया, ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाते रहो और अपना धंधा खूब आगे बढ़ाओ। झगरू यह बोलते हुए आगे निकल गया। सुरेंद्र उसकी बातों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ा।
रास्ते में उसे एक तालाब दिखा तो ब्राह्मण ने सोचा कि गर्मी से बेहाल हो रहा हो, क्यों न इसमें पानी पी लूं और गर्मी शांत करने के लिए स्नान कर लूं। ब्राह्मण ने भोजन की पोटली और अपने कपड़े उतारकर बाहर रखे, मगर अंगूठी को अपनी मुट्ठी में ही बंद रखा। उसने सोचा, इतनी कीमती चीज बाहर कैसे रख दूं? कोई चील कौवा लेकर उड़ गया तो क्या करूंगा? वैसे भी झगरू इधर ही घूम रहा है और उसकी न जाने मुझसे किस जन्म की दुश्मनी है। वह हर जगह मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। हो सकता है मैं अंदर नहाना शुरू करूं और वह इसे लेकर भाग जाए। इस तरह तरह के विचार मन में लाने लगा, मगर होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। ब्राह्मण अंगूठी लिए स्नान करने लगा। ब्राह्मण के हाथ से अंगूठी फिसलकर पानी में जा गिरी। ब्राह्मण पानी में गोता लगाकर ढूंढता रहा, परंतु अंगूठी नहीं मिली। वह निराश होकर घर को लौट आया। पोटली में भोजन था तो ब्राह्मणी ने आधा खुद खाया और आधा ब्राह्मण को खिला दिया, मगर उसने ब्राह्मण से कुछ नहीं पूछा कि कहाँ गए थे और लौट क्यों आए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उठा और उसी स्थान पर पहुंच गया। युवक और स्त्री उस मंदिर में पहले से ही ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। देखते ही बोले, आओ ब्राह्मण देवता, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी से भोजन पालो और हमारा खेल देखकर अपना निर्णय बता दो। ब्राह्मण ने छक कर खाया, फिर दोनों का चौसर खेल न देखने लगा। परंतु आज भी उसने मन में ठान लिया था कि चाहे जीते कोई भी, हमें तो स्त्री को ही जिताना है, क्योंकि घर की मालकिन स्त्रियां ही होती है। पुरुष तो हमारी तरह कंगाल होते हैं। कुछ देना हो, दान पुण्य करना हो तो स्त्री ही करती है। खेल समाप्ति पर जब दोनों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप बताओ, हम दोनों में कौन जीता और कौन हारा, तब ब्राह्मण ने बताया कि जीती तो आपकी पत्नी है, आप हार गए हैं। तब युवक बोला, ब्राह्मण देवता, आप इस वक्त न्याय के आसन पर बैठे हो। अगर कह रहे हो कि मेरी पत्नी जीती और मैं हारा, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। स्त्री ने आज ब्राह्मण को अपने गले का हार दे दिया और ब्राह्मण की पत्नी के लिए भोजन देकर विदा किया। ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने स्त्री को हार और भोजन दे दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने पहले खाना खाया, फिर गले में हार पहन लिया। जब वह हार उतार कर रखने लगी तो उसने देखा कि वह हार तो एक सर्प में बदल चुका है। स्त्री उसे भूत प्रेत की माया समझकर हार को गले से निकालकर चूल्हे में डाल दिया और ब्राह्मण पर बहुत नाराज हुई कि रास्ते में पड़ी कोई भी चीज उठाकर घर चले आते हो। जो मेरे लिए हार लाए हो उस पर किसी भूत प्रेत की साया है। ब्राह्मण तीसरे दिन भी उठा और लालच में आकर फिर उसी जंगल में उसी मंदिर में पहुंच गया। पति पत्नी पहले की तरह ही आज भी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, आओ ब्राह्मण देवता, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जल्दी से भोजन करो और हमारे खेल देखकर न्याय करो कि कौन जीता कौन हारा। ब्राह्मण खा पीकर फिर उनका खेल देखने लगा। आज भी उसने मन में विचार किया कि जीते चाहे कोई भी, मुझे तो स्त्री का ही पक्ष लेना है। समाप्ति पर ब्राह्मण ने बताया कि नवयुवक, बुरा मत मानना, आप आज भी रोज की भांति हार गए हो। युवक ने कहा, आपका न्याय सर आंखों पर। स्त्री खुश हो बोली, ब्राह्मण, तुम आज कोई गाड़ी मंगाओ, मैं तुम्हें यहां पर पड़ा पूरा खजाना ही दिए देती हूं। संयोग से एक बैलगाड़ी भी सामने खड़ी मिली तो स्त्री ने मंदिर के तहखाने खोलकर हीरे मोतियों से भरे कई संदूक उसे दे डाले। ब्राह्मण उसे बैलगाड़ी पर लाद कर घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को थोड़ी लघु शंका हुई तो वह गाड़ी से उतरकर बैठ गया। तभी अचानक एक जोरदार बवंडर आया और गाड़ी को गाड़ीवान सहित उड़ाकर कहीं दूर लेकर चला गया। ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते थक गया। गाड़ी और गाड़ीवान कहीं नहीं मिले। आज तो ब्राह्मणी का खाना भी गाड़ी में ही रह गया था। ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट आया। ब्राह्मणी ने देखा कि आज तो ब्राह्मण खाली हाथ लौट आया है, तो वह ब्राह्मण से बोली, आप रोज सुबह दूसरे नगर को जाते हो, परंतु हमें लगता है आप बीच रास्ते से वापस चले आते हो। आखिर कहाँ जाते हो और फिर लौट क्यों आते हो? तब ब्राह्मण ने मंदिर की सारी घटना सुना दी। ब्राह्मणी बोली, जंगल में मंदिर? अरे क्या बात करते हो, अभी पिछले हफ्ते ही उसी रास्ते से मैं मायके गई थी और आई थी। जंगल में कहीं कोई मंदिर नहीं था, फिर रातों रात मंदिर बनकर कहां से खड़ा हो गया? ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
वहीं से मैं तुम्हारे लिए भोजन और हार लेकर आ चुका हूं। तब ब्राह्मणी ने कुछ सोचा, फिर भाव विभोर हो गई। वह बहुत चतुर और ज्ञानी स्त्री थी। उसने जान लिया कि स्वयं नारायण हमारे मूर्ख पति के साथ कोई लीला कर रहे हैं, मगर उनकी परीक्षा लेना भी जरूरी है। स्त्री बोली, स्वामी, आप आज भी उसी मंदिर पर जाओ, मगर आज चौसर में पुरुष को जिता देना। ब्राह्मण बोला, लेकिन पुरुष के पास तो कुछ है ही नहीं, भला वह मुझे क्या देगा। तब ब्राह्मणी बोली, लालच से कोई भी काम नहीं किया जाता। आप पहले अपना लालच त्यागो और मेरी मानो। आज पुरुष को जिता देना। भगवान ने चाहा तो सब शुभ शुभ होगा। ब्राह्मण पत्नी की बात मानकर रोज की तरह मंदिर पर चला गया। वहां आज भी पति पत्नी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। देखते ही बोले, अरे ब्राह्मण देवता, कहाँ देर लगा दिए, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जल्दी से भोजन करो और हमारे चौसर के खेल का फैसला करो। आज हमारे खेल का आखिरी दिन है। इसके बाद हम अब दूसरी तरह का खेल खेलेंगे। आज बहुत सोच समझकर फैसला देना। ब्राह्मण भोजन के उपरांत दोनों का खेल देखने लगा। खेल का समापन हुआ तो युवक ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता, कौन हारा। तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात याद आ गई कि आज पुरुष को जिता देना है। तो ब्राह्मण बोला, आज तो आपकी पत्नी हार गई है और आप जीत गए हो। तब युवक बोला, फिर से सोच लो ब्राह्मण देवता, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, चाहे जो भी हो, परंतु जीते आप ही हो। युवक ने ब्राह्मण को कोई उपहार नहीं दिया। स्त्री भी नाराज होकर ब्राह्मणी को भोजन भी नहीं बांध पाई। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में अपनी पत्नी के विषय में भला बुरा सोचता रहा कि रोज तो अच्छा भोजन लेकर जाता था, आज उसकी बात मानने से कुछ भी नहीं मिला। आज देखता हूं क्या खाती है। बहुत चतुर बनती फिरती है, करना धरना कुछ नहीं, भैंस जैसी घर में पड़ी रहती है और मुझे नौकर समझ मुझ पर शासन चलाती है। ब्राह्मण अंगूठी को याद कर उस तालाब के पास गए जहां उसके हाथ से पानी में अंगूठी गिर गई थी। वहां उसने देखा कि अंगूठी तो किनारे पड़ी हुई है। वह तुरंत उसे उठा लिया और घर को चल पड़ा। तभी उसे जगरू मिला। जगरू बोला, और भाई सुरेंद्र, आज लगता है कहीं लौटाई नहीं कर पाए, आज का खर्च कैसे चलेगा। ब्राह्मण बोला, भाई साहब, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आप जो चाहे वह कह सकते हैं। मुझे, मेरे दिल को आपकी बातों से तनिक भी कष्ट नहीं होता। ब्राह्मण आगे निकल गया। रास्ते में उसे वह बैलगाड़ी वाला मिल गया। वह बोला, भैया, गजब के आदमी हो, मुझे अपना घर बार का पता बताया नहीं और न जाने कहां गायब हो गए। मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते आज 4 दिन से हैरान परेशान हूं, अब आज आकर मिले हो। चलो अपना घर दिखाओ मुझे, और भी काम करना है। तुम्हारा सामान लेकर घूमने से मेरा नुकसान हो रहा है। ब्राह्मण उसे घर लेकर आया और सारा माल उतार कर घर में रख दिया। अब गाड़ी वाले से उसका भाड़ा पूछा तो गाड़ी वाला बताया कि भाड़ा तो सांवलिया सेठ ने पहले ही दे दिया है, अब तुम मुझे सिर्फ भोजन करा दो। 2 दिन से तुम्हारा सामान लेकर घूमने के कारण भोजन नहीं मिल पाया। भोजन की बात सुन ब्राह्मण बगलें झांकने लगा, क्योंकि उसके घर में पहले से कोई भोजन सामग्री थी नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तुरंत बाजार से इसके लिए भोजन ला देता हूं, लेकिन आने जाने में बहुत देर हो जाएगी। तभी ब्राह्मणी बोली, अरे घबराने की जरूरत नहीं, आज सांवलिया सेठ ने हमारे घर बहुत सारा भोजन भिजवाया है, उसी में से गाड़ी वाले को खिला दो। ब्राह्मण ने गाड़ीवान को खिलाकर विदा किया, फिर अंगूठी ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी चूल्हे में से हार निकाल लाई, मगर वहां एक हार नहीं, पूरा चूल्हा ही गहनों से भरा पड़ा था। दोनों रात को आराम से सो रहे थे। सुबह में बहुत से मजदूर और राजमिस्त्री ब्राह्मण के घर आ गए और पूछा कि यही सुरेंद्र का घर है। तो ब्राह्मण ने बताया, हाँ यही है। क्या बात हो गई है भाई साहब? मजदूरों ने बताया कि हमें सांवलिया सेठ ने आपकी मकान बनाने के लिए भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया कि यह सांवलिया सेठ कौन है और अनायास उसकी मुझ पर कृपा दृष्टि क्यों हो गई है। शाम को ब्राह्मणी को भोजन भेजा था, आज घर बनाने को मजदूर भेज दिया। कहीं मेरी पत्नी से उसके चक्कर तो नहीं चल रहे? वह अपनी पत्नी से पूछा, तुम सांवलिया सेठ को जानती हो? हाँ हाँ जानती हो। ब्राह्मण बोला, कब से जानती हो? ब्राह्मणी बोली, बचपन से जानती हो। ब्राह्मण बोला,
कहीं तुम्हारे और उसके बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहे? ब्राह्मणी बोली, उसके चक्कर तो हमारे ही नहीं, सभी स्त्रियों के साथ चलते हैं और स्त्रियों के पति यह जानकर बहुत खुश होते हैं। ब्राह्मण बोला, तो इतना बड़ा बदमाश है सांवलिया सेठ, और स्त्रियों के पति भी कैसे हैं कि उसको मारने पीटने के बजाय खुश होते हैं, यानी सभी नामर्द है। ब्राह्मणी बोली, पागल हो, बिना सोचे समझे बकबक करते रहते हो। अरे सांवलिया सेठ तो भगवान कृष्ण को कहते हैं। अरे दुनिया में कौन अभागन और अभागा होगा जो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता होगा। ब्राह्मण बोला, ओहो, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, पहेली बुझा रही थी। तो क्या जंगल में वह मंदिर, वे युवक युवती भी कहीं सांवलिया सेठ की कोई लीला तो नहीं? ब्राह्मणी बोली, आपने ठीक समझा, सब उनकी लीला है। आपने जब तक उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी को चौसर में जिताया, आप पर कोई कृपा नहीं हुई, क्योंकि आप उनके पति को छोड़कर उन्हें घर लाना चाहते थे, तो वो बार बार लौट जा रही थी। परंतु आपने जो ही नारायण को जीता हुआ बताया, नारायण आपसे खुश हो गए, और नारायण की खुशी में ही माता लक्ष्मी की खुशी है। नारायण जहां निवास बना लेते हैं, लक्ष्मी जी साथ रहती हैं। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री वही रहती है जहां उसका पति रहता है, उसी प्रकार जहां सांवलिया सेठ रहते हैं, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मजदूर और कारीगरों ने एक हफ्ते में ब्राह्मण के लिए आलीशान भवन का निर्माण कर दिया और लौट गए। ब्राह्मणी को मंदिर की सत्यता जानने की मन में बड़ी उत्सुकता थी, तो सुबह में दोनों उठे और जंगल के लिए चल दिए। ब्राह्मण जब अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर गया, तो वहां न तो कोई मंदिर था, न मंदिर होने का कोई चिन्ह। ब्राह्मण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वही ब्राह्मणी ब्राह्मण के चरण पकड़ ली और बोली, मुझे माफ करना स्वामी, मैं आपको अपना दुर्भाग्य समझती थी, आपको मूर्ख समझती थी, परंतु आज आप जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं, जिसे नारायण ने दर्शन ही नहीं दिए, सामने लीला भी किए, वह भी एक दिन नहीं, पूरे 4 दिन। वह आपके लिए चौसर खेले, आपके लिए गाड़ीवान बने, वह आपके चलते मेरे घर सांवलिया सेठ का नौकर बन भोजन लेकर आए, वह राजमिस्त्री और मजदूर बन हमारा घर बना गए। आज मेरी जैसी सौभाग्यशाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है जो मैं आपकी पत्नी हो। मुझे अपने पर गर्व हो रहा है। ब्राह्मण बोला, उठो प्रिय, सच यही नहीं है, बल्कि सच यही है कि जो कुछ आज हुआ है उसमें तुम्हारी प्रेरणा है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं था। मुझ मूर्ख को तुमने आदमी बना डाला और नारायण से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। सच है, एक सफल इंसान की कामयाबी के पीछे एक चतुर स्त्री का हाथ होता है। अब रामपुर गांव का सरपंच सुरेंद्र से जलने लगा, क्योंकि गांव में सबसे धनी व्यक्ति को ही सरपंच का पद मिलता था। वह अब अपने सरपंच पद को छोड़ना नहीं चाहता था। इधर गांव वालों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सुरेंद्र और सरपंच दोनों को बुलाया गया। गांव वालों ने अपनी बात रखी कि भाई सुरेंद्र, अब तुम गांव के सबसे धनी हो, तो सरपंची तुम्हें दी जानी चाहिए। तब सुरेंद्र बोला, गांव वालों, सरपंच हमें नहीं बनना। हाँ, सरपंच साहब को जब भी धन की आवश्यकता होगी मैं उन्हें दूंगा, और सारे गांव का देखरेख सरपंच साहब ही करेंगे। यह बात सुन सरपंच और झगड़ू दोनों शर्मिंदा हो गए और पूरे गांव के सामने सुरेंद्र से माफी मांगी। सुरेंद्र उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति हो गया। पूरे गांव के लोग उसका सम्मान और आदर करने लगे थे। मनुष्य का जीवन लालच और मोह के बंधन में फंसकर भटक जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से त्याग का रास्ता चुनता है, तो साक्षात परमात्मा भी उसकी सहायता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान नहीं, बल्कि भोलापन और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है, तो हमारे KTV स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।